हेलो बच्चों, शुभ दिन। बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 3.2 कर रहे थे। आइए, आज इसका 5वां सवाल है और ये मेरा 19वां लेक्चर है। जो 5वां सवाल है ये 3 × 3 कोटि के जो अवयव हैं उनकी क्रियाओं पर आधारित है। यहाँ पर ये गुणन की और घटाने की क्रिया है, उस पर ये प्रश्न आधारित है। प्रश्न हमारे पास है, यदि a बराबर पहली पंक्ति के अवयव 2/3, 1, 5/3, दूसरी पंक्ति के अवयव 1/3, 2/3 और 4/3, तीसरी पंक्ति के अवयव 7/3, 2 और 2/3, ये अवयव ए है। दूसरा अवयव बी है, पहली पंक्ति के अवयव हैं 2/5, 3/5 और 1। दूसरी पंक्ति के अवयव हैं 1/5, 2/5 और 4/5। तीसरी पंक्ति के अवयव हैं 7/5, 6/5 और 2/5। तो हमें निकालना है 3a ऋण 5b। यहाँ पर देखो, हम लोग गुणन की क्रिया सीखेंगे। किसी अचर राशि से अवयव में गुणन करने की जो क्रिया सीखेंगे 3a निकालने पर, 5b निकालने पर। फिर हम घटाने की क्रिया भी सीखेंगे। 3a जो हमारा मान आएगा, अवयव का मान जो 3a आएगा, उसमें से हम 5b घटाएंगे तो हमें 3 × 3 कोटि के जो अवयव में गुणन की क्रिया अचर से और घटाने की क्रिया से संबंधित हमारे जो प्रश्न है वो आएंगे। आइए करते हैं। तो 3a निकालते हैं पहले। तो 3 मैट्रिक्स से अवयव ए, अब 3 लिखा, गुणा का चिन्ह लिखा और अवयव लिख दिया। अवयव कितने हमारे पास 2/3, 1, 5/3 पहली पंक्ति, 1/3, 2/3 और 4/3 दूसरी पंक्ति, 7/3, 2 और 2/3 तीसरी पंक्ति। तो अवयव में आपको मालूम है कि जब हम 3 का गुणा करते हैं, यानी अचर राशि का गुणा करते हैं, तो इसके प्रत्येक अवयव से इसका गुणा होता है। यानी ये 3 × 3 अवयव का मैट्रिक्स है, तो इसके a11 से भी होगा, a12 से भी होगा, a13 से भी होगा, a21 से भी, a22 से भी, a23 से भी, a31 से भी, a32 से भी और a33 से भी। आइए करते हैं। तो 3 का गुणा हमने प्रत्येक अवयव के साथ अंदर किया। तो पहली पंक्ति के अवयव से हमने 3 का गुणा किया, तो ये हुआ 3 × 2/3। फिर 3 × 1 दूसरा अवयव, फिर 3 × 5/3। ये पहली पंक्ति के अवयव से 3 का गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति के अवयव से गुणा करते हैं। तो 3 × 1/3 पहले अवयव से दूसरी पंक्ति के, 3 × 2/3 दूसरे अवयव से पहली पंक्ति के, 3 × 4/3 तीसरे अवयव से दूसरी पंक्ति के। अब 3 × 7/3 तीसरी पंक्ति के पहले अवयव से गुणा हो गया। 3 × 2 तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव से गुणा हो गया। 3 × 2/3 तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव से यानी अंतिम अवयव से गुणा हो गया। तो हमारे पास जो 3a निकल के आया, 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास 2, 3, 5 पहली पंक्ति के अवयव आ गए, 1, 2, 4 दूसरी पंक्ति के अवयव आ गए, 7, 6, 2 तीसरी पंक्ति के अवयव आ गए। तो ये हमारे पास 3a अवयव निकल आया। अब निकालते हैं 5b, यानी 5 × अवयव b। अवयव b कितना है 2/5, 3/5 और 1 पहली पंक्ति, 1/5, 2/5, 4/5 दूसरी पंक्ति, 7/5, 6/5, 2/5 तीसरी पंक्ति। मैंने जैसे पहले बताया था आपको, जब हम अचर राशि से किसी अवयव में गुणा करते हैं तो उस अचर राशि का प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 5 का गुणा प्रत्येक अवयव के साथ होगा, a11 से a12 से इसी प्रकार आगे। ठीक है। तो हमने पहले 5 का गुणा प्रथम पंक्ति के अवयव से करते हैं। तो 5 × 2/5, 5 × 3/5, 5 × 1, ये पहली पंक्ति के अवयव से गुणा हो गया। अब 5 का गुणा दूसरी पंक्ति के अवयव से करते हैं। 5 × 1/5, 5 × 2/5, 5 × 4/5, ये दूसरी पंक्ति के अवयव से गुणा हो गया।
5 गुणा गया 7/5, 5 गुणा गया 6/5 और 5 गुणा गया 2/5। ये तीसरी पंक्ति के अवयव से 5 का गुणा हो गया, यानी हमने 5 का गुणा प्रत्येक अवयव के साथ कर दिया। अब इसे सरल किया तो हमारे पास निकला 5b। तो 5b का मान आया 2 3 5 पहली पंक्ति, 1 2 4 दूसरी पंक्ति, 7 6 2 तीसरी पंक्ति। इसे समीकरण 2 मान लो। तो समीकरण 1 से हमें, समीकरण 1 क्या है 3a, समीकरण 2 क्या है 5b। तो 3a ऋण 5b हमने निकालना है, वही हमें चाहिए। आइए रखते हैं। तो 3a ऋण 5b, 3a का मान कितना है, यह है 2 3 5 पहली पंक्ति, 1 2 4 दूसरी पंक्ति, 7 6 2 तीसरी पंक्ति। हमने अवयव का चिन्ह के अंदर से बंद कर दिया, ऋण चिन्ह बीच में लगाया, फिर 5b के अवयव लिख दिए, 2 3 5 पहली पंक्ति, 1 2 4 दूसरी पंक्ति, 7 6 2 तीसरी पंक्ति। अब मैंने आपसे बोला था कि गुणन की क्रिया, घटाने की क्रिया या योग की क्रिया संगत अवयवों के साथ होता है। तो 3a का जो संगत अवयव a11 है, ये 5b का जो संगत अवयव a11 है, उसी के साथ इसकी क्रिया होगी। यानी 2 का संगत 2 है यहाँ पर, 3 का संगत 3 है, 5 का संगत 5 है, 1 का संगत 1। यानी प्रत्येक संगत अवयव की क्रिया संगत अवयव के साथ होगा। तो हो जाएगा 2 ऋण 2, 3 ऋण 3, 5 ऋण 5। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के अवयव 1 ऋण 1, दूसरा अवयव 2 ऋण 2, तीसरा अवयव 4 ऋण 4, तीसरी पंक्ति के अवयव 7 ऋण 7, दूसरा अवयव 6 ऋण 6 और तीसरा अवयव 2 ऋण 2। तो 2 में से 2 घटाया 0 आया, 3 में से 3 घटाया 0 आया, 5 में से 5 घटाया 0 आया, 1 ऋण 1 किया 0 आया, 2 ऋण 2 किया 0 आया, 4 ऋण 4 किया 0 आया, 7 ऋण 7 किया 0 आया, 6 ऋण 6 किया 0 आया, 2 ऋण 2 किया आपका 0 आया। तो इस प्रकार जितने भी अवयव हैं, ये मान हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो 3a ऋण 5b, जो मैट्रिक्स 3a है, अवयव 3a है में से जब हम अवयव 5b को घटाते हैं तो जो अवयव निकल के आता है वो शून्य अवयव निकल के आता है। यानी उसके सारे अवयव हमारे क्या निकल के आते हैं, वो शून्य निकल के आते हैं। तो बच्चों आज इस क्लिप में इतना ही। ओके बच्चों।